अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाली है। आज है 9 नवंबर और आज अल्लामा इकबाल, द ग्रेट लीडर, द ग्रेट पोइट और फिलोसफर, उनकी आज डेट ऑफ बर्थ है, उनकी बर्थडे है। तो हम ये दिन हमारे लिए, मुसलमानों के लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है। और ये अगर हम पीछे थोड़ा सा बात करें हिस्ट्री में, तो अल्लामा इकबाल 1876 में जो है वो पैदा हुए सियालकोट में 9 नवंबर, आज ही के दिन। और उसके बाद से लेकर जब उन्होंने अपनी प्रोफेशनल जो है वो करियर का आगाज़ किया और उन्होंने जो है वो लॉ की डिग्री ली, और उसके बाद जो उनकी जो एक ख्वाहिश थी, एक उनका ख्वाब था कि मुसलमानों के लिए एक अलग वतन हासिल करने के लिए जब वो जो स्ट्रगल स्टार्ट की अल्लामा इकबाल ने, और अपनी पोइट्री के थ्रू तमाम मुसलमानों को जो है वो यकजा किया। उनके अंदर एक नई रूह, एक नई जान, एक जज्बा, एक जुनून और वलवला जो है वो उनके अंदर बेदार किया, और उनको इस काबिल बनाया कि वो अपने लिए एक अलग इंडिपेंडेंट स्टेट हासिल करने के लिए कोशिश स्टार्ट करें। एक बहुत ज़बरदस्त मोटिवेशन जो है वो मुसलमानों के लिए हमारे अजीम लीडर अल्लामा इकबाल ने जो है वो हमें अता की। और ये बहुत बड़ी जो है वो मुसलमानों के लिए एक पॉजिटिव चीज़ थी, जो एक एनर्जी जो है वो अल्लामा इकबाल ने अपनी पोइट्री के थ्रू यंगस्टर्स को, हमारे उस टाइम के जो जितने भी लीडर्स थे, मुसलमान थे, कॉमन मैन थे, उनको एक बहुत अजीब किस्म का जज्बा दिया। लेकिन उस जज्बे ने जो है वो पाकिस्तान को बनाने के लिए जो एक स्ट्रगल थी, एक कोशिश की ज़रूरत थी, उसमें बहुत मुस्बत किरदार अदा किया। तो तब से लेके अब तक अल्लामा इकबाल ने जो अपनी शायरी में हमें खुद ही का पैगाम जो दिया, अल्लामा इकबाल कहते हैं कि अपने जज्बे को, अपने अंदर जो आपके एक अल्लाह ताला ने हमें एक बहुत ज़बरदस्त किस्म की जो है वो हमें एक चीज़ अदा की है। वो हम अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं, कलमा गो हैं। तो वो चीज़ जो है वो नॉन मुस्लिम्स है उनके पास नहीं हो सकती। एक जज्बा ईमानी हमें अता किया और हमें मुसलमानों को इस चीज़ पे जो है वो कायल किया कि हम अगर अपने अपने ईमान की ताकत से जो है वो लड़ेंगे, अपने ईमान की ताकत से हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हम सब के लिए कि हम अल्लामा इकबाल को स्टडी करें। अल्लामा इकबाल ने अपनी पोइट्री के थ्रू जो मैसेज, जो एक जो है वो विजन जो उनका था, वो उन्होंने अपनी पोइट्री के थ्रू जो है मुसलमानों में बांटने की कोशिश की। और वो नज़र आती है एक मुहब्बत वतनी की, एक उनके अंदर जो एक तड़प थी, एक ख्वाहिश थी एक अलग मुल्क हासिल करने के लिए, पाकिस्तान बनाने के लिए। उनकी पोइट्री अगर हम देखें तो पर्शियन और उर्दू में, दोनों जो है लैंग्वेजेस में हमें मिलती है। और अनफॉर्चुनेटली हम लोगों ने तो कुछ जो है वो अल्लामा इकबाल की पोइट्री को जो है वो स्टडी किया है, पढ़ा है हमने अपने सिलेबस में, कोर्स में। लेकिन आज के जो बच्चे हैं, यंगस्टर्स हैं, जो नई जो है वो ब्रीड आ रही है स्टूडेंट्स की, अनफॉर्चुनेटली उनको बिल्कुल भी नहीं पता अल्लामा इकबाल का क्या मैसेज है, खुद ही का क्या पैगाम दिया। उन्होंने कहा कि जी कि जिस तरह से एक जज्बा ईमानी के साथ जो है वो लड़ने की जो है वो तलकीन की मुसलमानों पे, यूथ पे जो है वो उकाब कहा नौजवानों को अल्लामा इकबाल ने। तो ये चीज़ जो है वो मिसिंग है हमारे जो अभी जो यंग जनरेशन है। तो उनमें मैं समझता हूँ कि हमारे स्कूल में हमारे जो है वो बच्चों को इस चीज़ पे जो है वो उनको बताना चाहिए अल्लामा इकबाल की पोइट्री के बारे में, उनके जो मैसेजेस हैं, जो उनकी स्पेशली यूथ के रिलेटेड जो भी है, उनको पैगाम उनको बताना चाहिए, उनको समझाना चाहिए कि कितना इम्पोर्टेंट है। और जिस जो है वो मगरिब की दुनिया को अल्लामा इकबाल ने बहुत करीब से देखा, और उन्होंने उसको बिल्कुल भी जो है वो ग्लोरीफाई नहीं करने की कोशिश की कि जी बाहर की दुनिया बहुत ज़्यादा जो है अगर मॉडर्न है तो वो बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है, वो बहुत पॉजिटिव चीज़ है, और हमें अडॉप्ट करने का नहीं कहा, बल्कि हमें उससे दूर रहने का कहा। और इस्लाम की, मज़हब की सही तर्जमानी जो है अल्लामा इकबाल ने की, और अपने जो उनकी पोइट्री थी उसमें उसकी झलक क्लियरली नज़र आती है। तो आज का दिन हम हकीमुल उम्मत
शायर मशरिक़, हमारे अजीम फ़िलासफ़र और एक मैं समझता हूँ कि एक रूहानी उस्ताद की हैसियत से इल्लामा इकबाल का जो किरदार था और जो उनकी खिदमत थी वो जो है वो उनको भुलाया नहीं जा सकता, बल्कि मैं समझता हूँ कि हमें उनको उस चीज़ को प्रमोट करना चाहिए और उस चीज़ को जो है हमने स्प्रेड करना चाहिए कि जिस तरह से बाहर के लोग जो हैं वो नॉन मुस्लिम जो है वो इल्लामा इकबाल की पोइट्री को बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, समझते हैं, लेकिन अब हमें ये इस चीज़ को जो है वो अपने जो बच्चों को, स्टूडेंट्स को, यूथ को जो है वो इसमें जो है वो हमें काहिल करना चाहिए, हमें बताना चाहिए कि कितना ज़रूरी है। अगर आज के दौर में, आज के पाकिस्तान के लिए अगर आपने कुछ करना चाहते हैं तो आपके अंदर अगर हौसला नहीं है, हिम्मत नहीं होगी और जज्बा नहीं होगा तो आप अपनी मंजिल को हासिल नहीं कर सकते। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आज के दिन को जो है हम प्रॉपरली जो है वो हमें सेलिब्रेट करना चाहिए और कोशिश करें जो असल इकबाल की जो ख्वाब था, उनकी जो उनका पैगाम है, उनका नज़रिया, उनकी आइडियोलॉजी, वो हम अपने बच्चों को जो है वो ट्रांसफ़र करें, उसको प्रमोट करें। जितना ज़्यादा हम इस पर जो है वो डिस्कस करेंगे, बात करेंगे और अपने बच्चों को जो है वो बताएंगे कि ये इल्लामा इकबाल कोई एक बहुत कोई जो है वो उसको उनको वो नॉर्मल एक पर्सनालिटी नहीं थी, तो एक तो उनका रूहानी निस्बत भी थी और जिस तरह से उन्होंने इस्लाम को हज़रत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातम नबीयीन को जिस तरह से उन्होंने उनकी पर्सनालिटी को हमारे सामने जो है वो पेश किया, मैं समझता हूँ कि रिमार्केबल, माशाल्लाह इनक्रेडिबल था कि जिस तरह से उन्होंने अपनी पोइट्री में जो है वो बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में इतनी बड़ी बात जो है वो कह देते थे कि जैसा एक उनका एक बड़ा ज़बरदस्त शेर है, अगर मैं सही पढ़ पाऊँ, कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौह कलम तेरे हैं। तो इसमें बहुत ज़्यादा जो है वो एक कहते हैं ना इंटेंसिटी ऑफ लव के टुवर्ड्स होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो नज़र आता है, ठीक है। और हमें भी वो यही पैगाम देते हैं और जैसे एक बड़ा अजीम जो है वो मार्का जो है वो वाक़या करबला का पेश आया। करबला के बारे में हज़रत इल्लामा इकबाल फरमाते हैं कि वो क्या कहते हैं जी, कत्ले हुसैन असल में मर्ग यजीद है, इस्लाम ज़िंदा होता है हर करबला के बाद। तो अगर हम इन अशार को समझने की जो बहुत मुश्किल है, वो तो थोड़ा हमारे लिए अंडरस्टैंड करना मुश्किल होगा ऑब्वियसली, जो पर्शियन जो उनकी पोइट्री है, लेकिन जो उर्दू में पोइट्री है उनको जो हमें ट्रांसलेट करना चाहिए, उसकी तशरीह बच्चों को हम अपने सिलेबस में, अपने कोर्स में जो है वो शामिल करें और इसको टीचर्स हैं उसको बहुत ज़्यादा इस पर जो है वो ज़ोर दें कि उन बच्चों को जो है वो समझ आए उनका असल मैसेज। असल में बात ये है कि अब इल्लामा इकबाल वो तो आके जो है वो नहीं बताएंगे ना, ये हमारा काम है, हमें टीचर्स का काम है स्कूल्स में, और जो करिकुलम जो है वो बन रहा है स्टूडेंट्स के लिए, उसमें इस चीज़ को जो है वो वाज़ेह तौर पर जो है वो मेंशन किया जाए, शामिल किया जाए कि कायद-ए-आज़म की हिस्ट्री के बारे में और कायद-ए-आज़म की पर्सनालिटी, इल्लामा इकबाल की पर्सनालिटी और जितने भी उस तहरीक में जो है वो लीडर्स शामिल थे, सर सैयद अहमद ख़ान थे, उनकी जितनी भी एजुकेशन के लिए जो उनकी खदमात हैं मुसलमानों के लिए, और किस तरह से वो एक स्कूल, छोटा सा स्कूल जो है बाद में जो है वो 1920 में जो है वो यूनिवर्सिटी बन गई। और जिस तरह हम सोशल स्टडीज़ में इन बच्चों को जो है वो सही बातें अगर हम उनको बताएंगे तो उनको समझ आएगी कि हमारी हिस्ट्री जो है वो असल एक्चुअल हमारी पहचान क्या थी और आज हम जो है वो ज़िल रसवा क्यों हो रहे हैं, क्यों दुनिया जो है वो हमारी बात को जो है वो तरजीह नहीं दे रही, तवज्जो नहीं दे रही। वो इसलिए कि हमने अपने असल को जो है वो छोड़ दिया है। हमने हमारी ज़िंदगी में से जो है वो कुरान और हदीस की जो इम्प्लीमेंटेशन थी, उससे जो रहनुमाई थी, उस चीज़ की जो है वो बहुत ज़्यादा कमी हमें नज़र आती है। तो इस चीज़ को जो है वो उभारने के लिए, इस चीज़ को प्रमोट करने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम इल्लामा इकबाल को
सही तौर पर समझने के लिए जो है वो बच्चों को जो है वो इस चीज़ पे राग़िब करें कि ये उनको स्टडी करना एक बहुत जो है वो ज़बरदस्त इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट जो है वो होगा कि इल्हाम इकबाल की हिस्ट्री को जो है समझें, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग जो हैं वो बाहर से हम सुनने को मिलता है कि इल्हाम इकबाल की लाइफ पे बहुत ज़्यादा जो है वो उस पर रिसर्च कर रहे हैं, उस पर जो है वो उनको स्टडी कर रहे हैं। तो ये हमें भी चाहिए कि हम इल्हाम इकबाल की जो नज़रिया है, उनका जो सोच थी, उसको जो है वो हम प्रमोट करें, उसको शेयर करें लोगों के साथ, बच्चों के साथ, ताकि हम आज के पाकिस्तान को उनके ख्वाबों की ताबीर के मुताबिक जो है वो बनाने की कोशिश करें जो इल्हाम इकबाल का शायर था। आज देखें कि 1947 में पाकिस्तान बना था और इल्हाम इकबाल 21 अप्रैल 1938 को जो है वो इस दुनिया से रुखसत हो गए। तो वो जब उस ख्वाब के लिए जिन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी जो है उसके लिए वक़्त कर दी, स्ट्रगल की, बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस किया, लेकिन वो अपने ख्वाब की ताबीर अपनी आंखों से होते हुए नहीं देख पाए। तो ये हम सबकी ज़िम्मेदारी है कि हम इकबालियात और उनकी नज़रियात को जो है वो उनकी सही तौर पर जो है वो तर्जमानी हमारी आप कर सकते हैं, हम कर सकते हैं और हमें करनी चाहिए। ये हमारा फ़र्ज़ है, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इल्हाम इकबाल को, उनकी पोइट्री को पढ़ें, अंडरस्टैंड करें और उसको प्रमोट करें। तो फिर ही जो है वो फ़ायदा है इकबाल डे को सेलिब्रेट करने का। और जितने भी जो है वो इवेंट्स होते हैं आज के दिन में, उसका असल मकसद ये होता है कि होना चाहिए कि आप उनके मैसेज को, उनके पैगाम को जो है वो यंगस्टर्स को बताएं, उनको समझाएं, इस चीज़ पर जो है वो कन्विंस करें कि किस तरह से पाकिस्तान को, अपने किरदार को वो बेहतर बना सकते हैं। और जो मैसेज पैगाम उनकी शायरी में, उनके अशार में जो है मौजूद है, वो सही तौर पर जो है वो उनको समझ आ सके। तो आज की वीडियो का यहीं पे इख्तिताम करते हैं, इस उम्मीद के साथ और इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क पर, पाकिस्तान पर और आलम इस्लाम पर अपनी ख़ास रहमतें, बरकतें, हिफाजतें नाज़िल फरमाए और इल्हाम इकबाल की वजह से उनके सदक़े जो है वो हम पाकिस्तान पर और हमारे हाल पर रहम फरमाए और पाकिस्तान को एक अज़ीम इस्लामिक स्टेट बनने की तौफीक दे और हमें उसके लिए बनाने के लिए कोशिश करने की तौफीक दे। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। वीडियो पसंद आए कमेंट्स लाजमी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।